श्री कृष्णा राधे राधे। एक बार फिर से मेरे माधव परिवार के सभी सदस्यों का मैं स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल टियारा मॉम्स लाइफस्टाइल में। फ्रेंड्स, हमारे गोपाल जी कितने ज़्यादा करुणामयी हैं कि वो हमारे सभी सुख दुख को अपने ऊपर ले लेते हैं। जब हम गोपाल जी से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हम उनके सुख दुख को अनुभव कर सकते हैं। हम उनके सुख दुख का ख्याल भी रखते हैं। उससे कहीं ज़्यादा हमारे गोपाल जी हमारी चिंता करते हैं, हमारे सुख दुख के बारे में सोचते हैं। आज की ये कथा एक ऐसे ही भक्त की है जिनके लिए भगवान ने स्वयं को अग्नि में जला लिया। महिमा नाम की एक भक्त जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। महिमा जी की पहली संतान के रूप में लड्डू गोपाल जी उनके जीवन में आए और वो गोपाल जी की पूरे मन से, पूरे भाव से सेवा करती थी। वो उनसे लाड लगाया करती थी, उनके सुख दुख का ख्याल रखा करती थी। उनकी दूसरी संतान, उनकी बिटिया उनके जीवन में आई तो जैसे जैसे वो बढ़ती गई उनकी बिटिया, उसने भी उस चीज़ को समझा कि उनकी माता लड्डू गोपाल जी से कितना स्नेह करती है और किस तरीके से उनकी सेवा करती है। वो ये सारी चीज़ें देखते देखते बड़ी हो रही थी। अब गोपाल जी जो थे वो उनके पहले संतान के रूप में उनके जीवन में आए थे और उनकी दूसरी संतान उनकी बिटिया थी। तो इस तरीके से उनकी बेटी जो है, उनके बेटी के बड़े भाई के रूप में लड्डू गोपाल जी हुए। जितनी सेवा महिमा जी गोपाल जी की करती, उतनी ही सेवा उनकी बिटिया भी गोपाल जी से करती और उतना ही ज़्यादा उनसे स्नेह भी करती। और वो उन्हें दिन भर गोपू भैया कह के पुकारा करती थी। उनकी बिटिया अपने पढ़ाई में, अपने खेल में, हर काम में अपने गोपू भैया को ज़रूर शामिल करती थी। महिमा जी की जो बेटी थी, उनको उन्होंने अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से गोपाल जी को स्नान करवाया जाता है, किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, ताकि महीने के उन दिनों में जब वो गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाती हैं तो उस समय जो है उनकी बिटिया उनकी सेवा कर सके। अब उनकी बिटिया सारे सेवा नियम अच्छे से जानती थी। एक बार ऐसा ही समय हुआ जब महिमा जी मासिक धर्म से गुजर रही थी। तब उन्होंने कहा कि बिटिया, आज मुझे पूजा नहीं करनी है, तो तुम ही गोपाल जी को जगा दो और अपने गोपू भैया के आज स्नान करवाओ और पूजा करो। अब उनकी बिटिया ने कहा कि चलिए मम्मी, आज मुझे स्कूल भी नहीं जाना है, तो मैं भैया को उठा देती हूँ और जो भी सुबह की पूजा अर्चना होती है वो मैं करती हूँ। गई उनकी बिटिया। अब जैसे वो मंदिर में जाती है, खुद स्नान करती हैं, अपने गोपू भैया को बड़े प्यार से जगाती है, उनको स्नान करवाती है, उनको श्रृंगार करवाती है और भोग वगैरह लगाने के बाद आरती करती हैं। इतना सब कुछ करने के बाद महिमा जी की बिटिया मंदिर वाले कमरे से बाहर आती है। कुछ ही समय बाद अचानक मंदिर वाले कमरे से धुआं निकलने लगती है। अब उनकी बिटिया महज 12 साल की होती है। वो ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाती है कि आखिर ये धुआं आ कहाँ से रहा है। अब महिमा जी देखती हैं कि धीरे धीरे ये धुआं पूरे घर में फैल रहा है। वह समझ आती है कि धुआं तो मंदिर वाले कमरे की तरफ से आ रही है। उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करना था, लेकिन फिर भी वह दौड़ते भागते हुए जो है अपने गोपाल जी के पास जाती हैं कि कहीं ये धुआं वहाँ से तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई घटना तो घटित नहीं हो गई है। जैसे ही वो वहाँ पे जाती है तो उन्होंने क्या देखा। अब जो उन्होंने देखा वो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला और दर्दनाक एक हिस्सा था, क्योंकि जो उन्होंने अपने आँखों से दृश्य देखा वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाला था। उन्होंने देखा कि जो मंदिर का हर एक हिस्सा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन पता नहीं कैसे सिर्फ गोपाल जी के पोशाक जल रहे थे और गोपाल जी के शरीर में आग लगी हुई थी और पूरे तरीके से जो है उस आग के अंदर गोपाल जी जल रहे थे। अब महिमा जी अपना सुध-बुध खो बैठती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। यह सब देखकर महिमा जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनकी बिटिया भागते भागते उनके पास आती है। जब वो देखती है कि गोपाल जी, गोपू भैया उनके
जल रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है कष्ट में होती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है, स्वयं को कोसती है कि ये सब उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से ही उसके गोपी भैया जो है आज अग्नि में जल रहे हैं। और वो लोग अपनी सुध बुध गवा बैठते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। महिमा जी और उनकी बिटिया चीख चीख के बस रोए जा रही थी। तब जो है गोपाल जी ने को देखती हैं महिमा जी और दौड़ के उन्हें अपनी गोदी में उठा लेती हैं और फटाफट से जो है उनके ऊपर जल का एक लोटा डालती हैं, जिससे अग्नि शांत हो जाए। और जो है शांत होने के बाद, माफ़ कीजिएगा मैं यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने जो है बहुत जल्दी से गोपाल जी के ऊपर पानी डाला लोटा भर के। और वो क्या देखती हैं, उन्होंने देखा कि जो गोपाल जी के वस्त्र हैं वो पूरे तरीके से जल गए हैं। और वो वस्त्र जलने के बाद गोपाल जी के शरीर से बहुत बुरी तरीके से चिपक गए हैं। जो गोपाल जी हैं उनकी आंखें पूरी तरीके से जल गई है, उनके जो आभूषण थे वो उनके शरीर पे जल के चिपक चुके हैं। अब बहुत स्वयं को संभालते हुए महिमा जी गोपाल जी के शरीर से धीरे धीरे वो जले हुए चिपके हुए वस्त्रों को हटाती है, जो उनके आभूषण थे वो उन्हें हटाती है, उनकी जो आंखें थी उन पे ठंडा जल डालती हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है गोपाल जी को थोड़ी राहत मिले, क्योंकि गोपाल जी बहुत ज़्यादा कष्ट में थे। उनका पूरा शरीर जल चुका था, जल के काला पड़ चुका था। दूसरी तरफ उनकी बिटिया रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया था उसका, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब उसके कारण ही हुआ है। अब वो लोग खुद को संभालते हुए गोपाल जी को स्नान करवाती हैं और पास के ही मंदिर से एक पुजारी जी को बुलाती हैं। पंडित जी को बुला के वो सारी यह कथा बताती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। महिमा जी कहती हैं आगे, पंडित जी क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? मंदिर में पर्दे लगे हुए थे, पेपर बिछा हुआ था, किसी भी चीज़ में अग्नि नहीं लगी है, सिर्फ हमारे गोपाल जी इतने कैसे जल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या अब हम अपने गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाएंगे? हमारे गोपाल जी खंडित हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। तब पंडित जी कहते हैं कि नहीं, गोपाल जी खंडित नहीं हुए हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत परेशानी आने वाली थी, तुम्हारे घर के ऊपर बहुत ज़्यादा मुसीबत आने वाली थी, और उन सभी मुसीबत को गोपाल जी ने स्वयं के ऊपर ले लिया और वो स्वयं इतना ज़्यादा कष्ट झेल रहे हैं। पंडित जी की ये सारी बातें सुनने के बाद महिमा जी और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है। गोपाल जी आपने ऐसा क्यों किया? हमारे लिए आपने स्वयं को इतना कष्ट क्यों दिया? हमारे ऊपर जो भी परेशानी आती हम झेल लेते, हम सहन कर लेते, लेकिन आपने स्वयं को इतना ज़्यादा कष्ट क्यों पहुँचाया? पता है दोस्तों, ये जो भाव है ना वो उन्हीं भक्तों के अंदर आ सकती है जो कि सच्चे दिल से सिर्फ और सिर्फ गोपाल जी को प्रेम करते हैं, सिर्फ उनको अपना मानते हैं। किसी भी ऐसे इंसान के अंदर कभी नहीं आ सकती है जो सिर्फ और सिर्फ गोपाल जी को एक मूर्ति समझते हैं और सिर्फ एक मूर्ति की नज़र से उन्हें देखते हैं, उनके लिए उनके मन में कोई भाव नहीं है। महिमा जी क्योंकि उन्हें अपनी संतान के रूप में देखती थी, उनके हर एक कष्ट को वो अनुभव कर पा रही थी, इसलिए वो अपने गोपाल जी से शिकायत करती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? ये सब कष्ट हम खुद झेल लेते, लेकिन आपको इस कष्ट में देख के हमें बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है। ऐसी तरीके से दिन बीत जाता है। शाम को महिमा जी के पति भी ऑफिस से घर लौटते हैं। अब वो भी जब अपने गोपाल जी की ऐसी दशा देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। धीरज बांधते हुए वह अपनी पत्नी को समझाते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं मार्केट जाऊंगा, अपने गोपाल जी को फिर से मेकअप करवाऊंगा, उनकी आंखें ठीक करवाऊंगा, क्योंकि पंडित जी ने उन्हें कहा था कि गोपाल जी कभी भी खंडित नहीं होते हैं। तुम्हारे गोपाल जी के साथ एक घटना हुई जिसकी वजह से उनकी ये दशा है, तो उन्हें उनका श्रृंगार तुम्हें करवाना है, उनकी आंखें सही करवाओ और फिर से उनकी सेवा करो। और महिमा जी ने और उनके पति ने ऐसा ही किया। वो मार्केट जाते हैं,
दोबारा से अपने गोपाल जी की आंखें स्वस्थ करवाते हैं, उनका साजो श्रृंगार करवाते हैं और बहुत ही सुंदर और मनमोहक रूप के साथ दोबारा से गोपाल जी उनके घर लौट आते हैं। तो इस तरीके से महिमा जी ने जो है इतने कष्ट को झेला और गोपाल जी ने किस तरीके से उनके ऊपर आते हुए मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया, ये आप सबने देखा। अगर हम सच्चे दिल से उनसे प्रेम करते हैं, उनको अपना मानते हैं, तो हम तो कितना ही उनकी सेवा कर पाएंगे, कितनी ही उनसे प्यार कर पाएंगे। उनका जो प्रेम है वो अथाह है और वो हमारी जितनी चिंता कर सकते हैं वो हम कभी भी उनके लिए नहीं कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर आने वाले हर एक परेशानी को, हर एक मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी तरीके से आप सबसे गुजारिश है कि अगर किसी भी कारणवश, किसी भी घटना होने के बाद अगर आपके गोपाल जी के हाथ पैरों में चोट आ जाती है, उनकी आंखों में कोई परेशानी हो जाती है, तो आप उन्हें कहीं भी इस तरीके से मंदिर में या कहीं भी ऐसे अकेला छोड़ के ना आए। वो उन्होंने आपके परेशानी को अपने ऊपर ले लिया है, तो क्या आपको उनको इस तरीके से अकेला छोड़ देना, उन्हें कष्ट में छोड़ कर आ जाना, क्या किसी भी तरीके से सही होगा? अगर हमारे ही शरीर में किसी अंग में कोई परेशानी हो जाती है तो क्या हम अपने आप को ख़त्म कर देते हैं या इस शरीर को नष्ट कर देते हैं या स्वयं घर से बाहर चले जाते हैं? नहीं, हम दवाइयाँ लेते हैं, स्वयं को स्वस्थ करते हैं, अपने उस शरीर को दोबारा से अच्छा करते हैं ताकि हम फिर से जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें। इसी प्रकार से जब भी ठाकुर जी के साथ किसी कारणवश उनको चोट आ जाए, उनके साथ कोई परेशानी हो जाए, तो उन्हें प्लीज़ अकेला ना छोड़ें, उन्हें कहीं भी मंदिर में छोड़ के ना आए, बल्कि उनकी सेवा करें, उनके जो परेशानी है उन्हें स्वस्थ करें। दोबारा से उनकी आँखों में चोट लग जाने से उनकी आँखें सही करवाएं। हाथ पैर में अगर कोई तकलीफ़ हो जाती है तो आपको हाथ पैरों को सही कराना है, ना कि उन्हें अकेले छोड़ के आना है। जितने ज़्यादा हो सके लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और अपने आस पड़ोस में अगर आप कहीं देखते हैं कि गोपाल जी को इस तरीके से अगर कोई खंडित समझ के बाहर छोड़ आता है तो प्लीज़ उन्हें समझाइए। अगर हो सके तो अगर वो नहीं समझते हैं तो आप खुद उनकी जिम्मेदारी लीजिए, आप स्वयं उनको जो है दोबारा से उनकी श्रृंगार करिए, उनको स्वस्थ कीजिए और खुद जो है आप उनकी सेवा कीजिए। लेकिन कभी भी इतने कष्ट में अपने गोपाल को अकेला मत छोड़िए, क्योंकि हमारे गोपाल जी ने हमारी परेशानी को अपने ऊपर लिया है। इसी वजह से जो है उन्हें आप खंडित समझ रहे हैं, उन्हें आपको लग रहा है कि अब ये जो है पूजा और सेवा करने के लायक नहीं है। जी नहीं, जब हमारे बच्चे कष्ट में होते हैं तो माँ को उससे ज़्यादा कष्ट होती है। इसी प्रकार से गोपाल जी को छोटे बच्चे की तरह आपने दोबारा से सेवा करनी है, उन्हें स्वस्थ करना है। तो प्रेम से बोलिए सभी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और इसी तरीके से जो भी सही मैसेज हो वो हर एक भक्त तक पहुंचना चाहिए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने आसपास भी लोगों को ज़रूर इस बात को समझाइएगा कि आपको किस तरीके से गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो मिलती हूँ इसी तरीके की सत्य घटना के साथ और गोपाल जी के अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ। तो तब तक अपना इसी तरीके से ख्याल रखिए और गोपाल जी का बहुत अच्छे से ख्याल करते हुए उनकी सेवा कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।